ऑलवेज फीलिंग बर्नड आउट या हमेशा ऑन द गो रहते हो? Could be excess yang. Or are you always fatigue, unmotivated, लेटने का मन करता है? Could be excess yin. मतलब क्या है इन दोनों का? हर साल, हर महीने, every month, every year, we plan a lot of things. हम बहुत सारी चीजें प्लान करते हैं जो हमारे को हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन एक लेकर आएगी, चाहे वो हमारी एनर्जी हो, हमारी हेल्थ हो या हमारा लाइफस्टाइल हो. बट बैलेंस एक ऐसा गोल है जो हर साल ही हमारी हर चेकलिस्ट में होता है. क्या होता है ये बैलेंस? किस चीज का बैलेंस? ओके, सो आई गिव यू 2 minutes. पॉज करो अभी के अभी इस वीडियो को और कमेंट सेक्शन में लिखो कि किन 2 चीजों का बैलेंस आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाह रहे हैं. कौन सी ऐसी 2 बिल्कुल सिमिलर इंटेंसिटी की, सिमिलर एनर्जी की, कंप्लीटली पोलर ऑपोजिट फोर्सेस है, एनर्जी है, जिसका बैलेंस आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाह रहे हैं. ये सिंबल, ये डायग्राम आपने पहले भी देखा होगा. बहुत कॉमनली इसको यिन यांग सिंबल बोलते हैं. हर हेल्थ केयर, मेडिटेशन सेंटर्स, हीलिंग सेंटर्स, जो भी हमारे आयुर्वेद, जितनी भी चीजें हमारे हेल्थ केयर से रिलेटेड है, वहां हर एक सेंटर पे आपको ये सिंबल कहीं ना कहीं जरूर दिखेगा. इन चाइनीज मेडिसिन इट इज कॉल्ड ताई ची सिंबल. दिस प्रिंसिपल इज बिलीव्ड और थॉट टू बी डेवलप्ड ड्यूरिंग द Han डायनेस्टी, यानी कि 206 BCE to 220 CE. The first known symbol was created by Zhao Huiquan. What is this? And how is this symbol helping us maintain that balance या हमारे एनर्जी फ्लो को एनहांस करने में मदद करता है? And guys, stay with me till the end of the video because आप लोगों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है, एक गिफ्ट है जो आपकी इस लर्निंग को नेक्स्ट लेवल लेकर जाएगा. So make sure you are staying till the end of the video. The iconic yin and yang. Yin and yang बिल्कुल ही कॉम्प्लीमेंट्री फोर्सेस है, एकदम एक दूसरे से ऑपोजिट लेकिन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हुई 2 ऐसी फोर्सेस जिसका बैलेंस हम लोग या हमारे यूनिवर्स में हर एक चीज क्रिएट कर रही है. जैसा कि आप डायग्राम में इस समय देख सकते हैं, द सर्कल सिंबलाइजेस द होल ऑफ एग्जिस्टेंस. व्हाट इज आउटसाइड द सर्कल एंड कंटेन्स द सर्कल इज द वू ची, ध्यान स्टेट और प्राइमोर्डियल स्टेट ऑफ द यूनिवर्स. जब ये यूनिवर्स कुछ था ही नहीं, जब ये यूनिवर्स बिल्कुल शुरू होने वाला था, वो शून्यता की स्टेट, रिप्रेजेंटिंग एम्प्टीनेस और तम. The black side is yin, the white side is yang. Within yin there is a yang and within yang there is a yin. Those dots present represent like seeds जो दोनों ही एनर्जीज में जरूरी है, यानी कि बिना yin के yang भी अधूरा है और बिना yang के yin भी अधूरा है. हर चीज हमारे आसपास इन्हीं दोनों का इंटर रिलेशनशिप है. I'll give you some examples. Imagine there's a sunlight falling on a mountain or night turning into day, summers to winter. Yin represents rest, calmness, feminine energy, passive energy, एक ऐसी एनर्जी जो बहुत ही ज्यादा शांत है और कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा इंटरनल एनर्जी है. बल्कि yang represents a lot of activeness, बहुत ज्यादा ग्रोथ, एक्सपेंशन, डे और एक मैस्कुलिन एनर्जी, एक प्रोटेक्टिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. थोड़ा सा इंडियन पर्सपेक्टिव से समझे तो सन की एनर्जी एक यांग की एनर्जी है, जो सूर्य की एनर्जी है वो यांग की एनर्जी है और जो मून की एनर्जी है वो यिन एनर्जी है. यानी कि जो शीतल सी, जो बहुत काम सी मून एनर्जी है दैट इज यिन एंड द सन की ब्राइट स्ट्रॉन्ग फायरी एनर्जी इज योर यांग. एक क्लाउडी और रेनी डे इज मोर यिन देन यांग. एक बहुत सनी या फिर कह सकते हैं एक डेजर्ट इज मोर यांग देन यिन. द चिल्ड्रन आर मोर यांग than yin, whereas जो adults होते हैं they are more yin than yang. Active people with high metabolism are more yang and people जो बहुत जल्दी जिनका मेटाबॉलिज्म वर्क नहीं करता, जिनकी एनर्जी बहुत स्टेडी होती है, they are more yin. जो हमारी बॉडी का इंटरनल भाग होते हैं, the internal area is yin, whereas जो हमारी बॉडी के आउटर एरियाज होते हैं, जो हमारी सरफेस होती है, that is more yang. अगर हम बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो yin is the anatomy, जो भी आपके बॉडी फ्लूइड्स है, वेस्ट है, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है दैट इज मोर यिन. लेकिन अगर हम फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात करें तो दैट इज मोर यांग. जैसे कि आपका ची हो गई, आप जो सांस ले रहे हैं, जितने भी हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है दैट इज मोर यांग. लास्टली continuously acting solid organs are yin, whereas intermittently act करने वाले hollow organs are yang. जैसे कि हार्ट एक सॉलिड ऑर्गन है और कंटिन्यूसली एक्ट कर रहा है, वो यिन ऑर्गन है. इसी तरीके से
स्मॉल इंटेस्टाइन जो कभी कभी काम करती है, खाना खाने पे काम करती है, या फिर कोई डाइजेशन का काम आता है तभी काम करती है, दैट इज मोर यांग। इंडियन रिलीजन में इस डुअलिटी को शिव शक्ति भी कहा जाता है। अब जब तक दे आर बैलेंस्ड, यू आर हेल्दी, तुम्हारी एनर्जी सिंक है, तुम्हारी एनर्जी फ्लो अच्छा है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। बट तब क्या, जब ये आउट ऑफ बैलेंस या आउट ऑफ सिंक हो जाते हैं, दैट्स व्हेन इशू अराइजेस। फटीग, थकना, बर्नड आउट फील करना, स्ट्रेस फील करना, रेस्टलेस फील करना, अलग अलग बीमारियों का हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होना, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस ऑफ यिन एंड यांग अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। इसे समझने के लिए सिंपली इमेजिन अ कैंडल, टू मच फायर, टू मच यांग, कैंडल बहुत जल्दी जल जाएगी, वैक्स मेल्ट हो जाएगी। इसी तरीके से टू मच यिन यानी कि बहुत ज्यादा कूलनेस एंड इट वोंट लाइट एट ऑल। सिंपल, योर बॉडी वर्क्स द सेम वे। टू मच यांग और आपकी बॉडी में स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, रेस्टलेसनेस, ऐसी प्रॉब्लम्स, बर्नड आउट फील करना। टू मच यिन कैन मेक यू फील लेथार्जिक, डिप्रेस्ड, unmotivated. Simple. Now here is the good news, you can balance both of these energies। यानी कि जो yin yang इतनी देर से हम समझ रहे हैं, इसका जो डिसबैलेंस है इसको हम समझ रहे हैं, बट इसको ठीक कैसे करें। सो ये सिंपल सा बैलेंस आप क्रिएट कर सकते हो एक्यूप्रेशर से। अ नेचुरल नॉन हार्मफुल वे टू हील एंड टू क्योर योर बॉडी। सबसे पहली टेक्निक, पॉइंट GV20, DU20 भी इस पॉइंट को बोलते हैं। स्क्रीन पे आपको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन दिख रही है। दिस पॉइंट इज लोकेटेड राइट एट द टॉप ऑफ योर हेड and it is an excellent point to balance your overall energy। चाहे yin डिसबैलेंस हो, yang डिसबैलेंस हो, दोनों एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है। आप दिन में मेडिटेशन करते समय, जब आप सुबह सुबह उठते हैं, तब रात को सोने से पहले, किसी भी समय परफेक्ट होगा अगर आप सुबह उठते सार ही इस पॉइंट को स्टिमुलेट करें। इट इज अ वंडरफुल पॉइंट टू बैलेंस योर ओवरऑल एनर्जी। ये पॉइंट एक्सेस यांग एनर्जी को काम करने में मदद करता है, आपकी ग्राउंडिंग में मदद करता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हो, स्कैटर्ड फील कर रहे हो, तो आप इस पॉइंट पे स्टिमुलेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट K1, एक्टिवेटिंग योर यिन एनर्जी। दिस पॉइंट हेल्प्स एक्टिवेट योर यिन एनर्जी। तो कभी भी आपको बहुत ज्यादा बर्नड आउट फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा आप रेस्टलेस फील कर रहे हो, या ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, ओवरवर्क्ड हो, एंशियस हो, बहुत ज्यादा काम कर लिया है, तो इस पॉइंट को स्टिमुलेट कर सकते हैं और आप इमेजिन कर सकते हैं दैट द एनर्जी इज फ्लोइंग फ्रॉम योर हेड टू योर टो। नेक्स्ट पॉइंट, मेरा फेवरेट पॉइंट, हर वीडियो में आपको ऑलमोस्ट एक पॉइंट मिलता है, LI4 फॉर रिस्टोरिंग योर बैलेंस। नाउ दिस पॉइंट, अगेन लोकेशन आपको स्क्रीन पर दिख रही है। दिस पॉइंट इज लोकेटेड ऑन योर हैंड and it is a powerhouse for balancing your yin and yang. It is perfect for enhancing energy flow, relieving your tension, stress, जितनी भी तरीके की बैलेंस आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो उसके लिए परफेक्ट है। This point is extremely helpful जब आप बहुत ज्यादा फटीग फील कर रहे हैं, आपको अवेक और फोकस रखने में ये पॉइंट मदद करेगा। एक्यूप्रेशर इज जस्ट वन पीस ऑफ द पजल। एक बैलेंस डाइट को फॉलो करना और कुछ कॉमन लाइफस्टाइल चेंजेस अपनाने से भी आप इन चीजों का बैलेंस अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। अपने काम के साथ साथ पीरियड्स ऑफ रेस्ट को कंबाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आपको बर्नड आउट नेचुरली भी फील होगा। वार्म सीजनल फूड्स को खाने से आप विंटर्स में अपनी यिन एनर्जी को भी नरिश्ड रख सकते हैं। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस और मेडिटेशन टू काम योर एक्सेस यांग। इट इज अबाउट स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस जो एक बैलेंस को हमारी लाइफ में क्रिएट करके रखते हैं, ना कि ये कि हम रेजोल्यूशंस बनाएं और उन पर एक्ट ना करें, बल्कि स्मॉल कंसिस्टेंट कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स। अगर हम कुछ यिन प्रैक्टिसेस की बात करें तो मेडिटेशन, आराम से हर्बल टीज को सिप करना, ये एक बहुत कॉमन यिन प्रैक्टिसेस भी काउंट की जा सकती हैं। आई एम वेरी श्योर ये सब जानने के बाद आपका मन करेगा कि आपको ये सब चीजों के बारे में और जानना है और इन चीजों के बारे में यू वांट टू लर्न एंड प्रैक्टिस। सो आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग सरप्राइज फॉर यू ऑल। एज अ लाइसेंस्ड एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट एंड एन एजुकेटर, मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल कोर्स क्यूरेट किया है जिसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एक ऐसा एक्यूप्रेशर मास्टरी कोर्स जिसको करके ना कि आप सिर्फ अपनी हेल्प कर सकते हैं, अपने ऑलमोस्ट सारे डिजीजेस विदाउट मेडिसिन क्योर कर सकते हैं, बट साथ ही साथ आप इसको एक हाई इनकम स्किल की तरह भी ले सकते हैं, जिसके बाद आप काफी कुछ अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। वेदर यू आर लुकिंग टू हील अदर्स और हेल्प योरसेल्फ, हर लेवल के लिए ये कोर्स
तैयार किया गया है। सो मेक श्योर इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न ऑल ऑफ दीज थिंग्स तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट्स में जरूर बताना ये यिन एंड यांग का बैलेंस की ये वीडियो आपको कितनी अच्छे से समझ आई और क्या क्या और इस टॉपिक के अंदर या एक्यूप्रेशर के टॉपिक में, हेल्थ केयर के फील्ड में आप लोग इस चैनल पर देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।